पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Jai
कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग हमारे पास बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज आप लोग कौन चैप्टर भगवद गीता सुना है? 3 और 4। ऐसे तो भगवद गीता अध्याय, हाँ 2 अध्याय पढ़ा है। 3 तीसरा अध्याय, और तीसरा अध्याय है क्या शीर्षक था? तीसरा अध्याय का टाइटल क्या था? ये बोला खाली आप लोग चैप्टर 3 और 4 सुना है। चैप्टर 3 चैप्टर 4। चैप्टर 3 का अध्याय शीर्षक है कर्मयोग और चैप्टर 4 का है ज्ञान योग। दोनों ऐसे भगवद गीता में 700 श्लोक है। अगर हम लोग केवल एक श्लोक एक रोज समझ जाए तो 2 साल लगेगा भगवद गीता पढ़ते। 700 श्लोक। तो चैप्टर 3 में क्या सुना? व्हाट वाज द मेन मैसेज? चैप्टर 3 से बात करेंगे तो ठीक है। चैप्टर 3 में से अगर आपको कुछ भी नहीं याद रहे, आप केवल याद रखो तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 13। बहुत सरल है। कल आप लोग को मामा बुलवाया था ना श्लोक, आज भी श्लोक बोलते हैं।
यज्ञ, सब लोग बोले साथ में, यज्ञ शिष्ट सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा भुजन्ते ते तु अघम पाप ये पचान्ति आत्म कारणात्। ये श्लोक है, यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुजन्ते ते तु अघम पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो सब लोग साधारण कर्म योग समझते हैं ना। कर्म योग मतलब अपना अपना कर्म करना, ठीक है। तो कर्म योग के एसेंस क्या है? आप अपना अपना कर्म करेंगे। तो कुछ लोग का मानना है कर्म करना मतलब अपना नौकरी करना पड़ेगा, कर्म करने के मतलब है अपना व्यापार करना पड़ेगा, कर्म करने का मतलब है पत्नी धर्म करना पड़ेगा, माता धर्म करना पड़ेगा, पिता धर्म करना पड़ेगा, पुत्र धर्म करना पड़ेगा ना। जैसे अभी पिताजी का देहांत हुआ है तो आप पुत्र धर्म कर रहे हैं ना, पिंडदान कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो कर्म योग मतलब है कि अपना जो एक्टिविटी है, जो काम है, उसको भगवान से जोड़ो। तो कैसे भगवान से जोड़ेंगे हम लोग काम को? अब मानो आप नाव का काम करते हैं, तो काम को कैसे भगवान से जोड़ेंगे? काम करते रहो, हरे कृष्णा बोलते रहो, ठीक है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता होगा कि नहीं बुलाता है ना। हमारे से भी होता है। हम लोग इतना साल से करते हैं, फिर भी प्रैक्टिस करते रहते, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अभी परफेक्ट नहीं हुए, तो लेकिन कर्म करना पड़ता है। एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वो भी अब ऐसे थोड़ी होता ना। जब वो डायपर चेंज करेगी तो गाएगी हरे कृष्णा, तो पुप्पू साफ कर रही है तो गाते रहेगी, ऐसे नहीं होता है। तो अपने अपने कर्म करते हुए जब कर्म किया जाता है तो कर्म का फल क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी? आप बिजनेस करते हो या आप नौकरी करते हो, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ योर वर्क? नौकरी का रिजल्ट क्या है? हफ्ता भर काम पे जाओ तो क्या होता है? पैसा मिलता है। तो वर्क के रिजल्ट है, बिजनेस का रिजल्ट है, नौकरी करने का रिजल्ट है मनी। तो पैसा से क्या किया जाता है? भोजन करने के लिए खरीदना पड़ता है कि नहीं? सब लोग क्या बोलते हैं? काम लोग क्यों करते हैं? पेट के लिए। पेट में तो कोइंस जाता नहीं है, पेट में नौस तो लीलते नहीं है कोई ना। भोजन करना पड़ता है। तो मतलब वी बाय फूड, ग्रोसरीज, दैट्स करेक्ट। और फिर जो पैसा होता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं? रोटी खरीदते हैं जी, भोजन, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कर्म। कर्म का यही फल है, कर्म से हम लोग ये करते हैं। तो भगवान यहां बोलते हैं कि कर्म योग, कर्म से कैसे भगवान से जुड़ो। भगवान कहते हैं मेरे भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त रहते हैं क्योंकि वे केवल वो भोजन करते हैं जो पहले यज्ञ शिष्ट है, मतलब भगवान को जो भोग धराया गया है। जब आप अपने घर में भगवान को भोग धराओगे तो पूरा दिन भर के नौकरी, मेहनत, जब सब कुछ है वो भगवान से जुड़ जाता है। तब आप ड्राइविंग करते हो, वो भी भक्ति है। आप बिजनेस चलाते हो, वो भी भक्ति है। आप नौकरी करते हो, वो भी भक्ति है। क्योंकि
पूरा शरीर से जो कर्म किया है उसका फल भगवान को अर्पण करना। और जब कोई चीज भगवान के अर्पण कर दो तो कौन चीज हो जाए वो? प्रसाद। प्रसाद के मतलब भगवान के कृपा, भगवान की कृपा। जब कोई व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा रहेगा, उसको मोक्ष के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा कि मोक्ष आपो आप आ जाएगा, आपो आप आ जाएगा। हाँ? हम लोगों को केवल सभी मनुष्य समाज को गीता से यही शिक्षा सिखलाना है, तीसरे अध्याय से, है? कि हम लोग अपना अपना जो काम है, जो करते हैं वो करते रहो, लेकिन फल जो है वो भगवान करते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते, लोग समझ नहीं पाते कैसे कर्म के फल को भगवान को अर्पण करें। हम लोग सोचते हैं, हम लोग ये मंत्र बोलते हैं चरणामृत पीने के लिए, राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए। भगवान को भोग लगाने से पूरा कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है, कर्म योग हो जाता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं, अन्यथा जो लोग भोजन अपने भोग के लिए बनाते हैं वे केवल अधम पाप खाते हैं। If you only cook to eat yourself, you are verily eating sin. पाप खाने का मतलब मोक्ष का द्वार, मोक्ष का द्वार। तब इसे हर एक सनातनी को, हर एक भारतीय को पहले से पहले भारत भूमि तहिला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहला पहल तो हम और आप जो सनातनी लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, ये राम और कृष्ण तो हम लोग के खून में दौड़े हैं ना। कोई बाहर से सीखने वाली बात है हमारे लिए? ये कोई हम लोग बाहर से सीखते हैं? ये तो जन्म से हमारे में दौड़ता है। जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश जाके गोरे लोगों को, अमेरिकी लोगों को, चाइनीज लोगों को, इस्लामिक लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को ये कृष्ण भावना सिखला सकते हैं, तो हम भारतीयों को क्यों नहीं करना चाहिए? सही बात है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज यू कैन स्टॉप मी एंड क्वेश्चन मी, और यू कैन स्टॉप मी राइट अवे इफ आई एम सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। भगवत गीता जो है ये केवल धर्म नहीं है। मैं एक व्यक्ति को बता रहा था, गए 2 सप्ताह की बात है, वो मुझसे चर्चा कर रहा था। मैं उसको बता रहा था कि भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता केवल हमको अगरबत्ती करना, दिया करना, इसके बारे में नहीं सिखाता है। भगवत गीता जो है ये आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। ये सिखाता है कि जीवन कैसे निर्वाह करना चाहिए, जीवन कैसे निर्वाह करना चाहिए। जैसे आज पिताजी का ये धन संपत्ति है ना, तो पिताजी का धन संपत्ति है, कैन आई कम एंड मेक अ क्लेम ये मेरा है? क्यों नहीं है? पिताजी बनावल है तो इस पर क्लेम किसका होगा? है? रोहित और रितेश का होगा, बच्चे उनके ना, उनका होगा, शायद श्वेता का भी होगा। आधुनिक जमाने में हो रहा है, पहले के जमाने में तो लड़की पराई होती है ना, लड़की पराई होती है, ससुराल वालों का जो भी कुछ है वो तुम्हारा। अगर आपका ससुर बैठा हो तो जान जाए सब कुछ श्वेता का है। और जो बहू लोग हैं यहाँ पे, आप जान जाओ कि ये सब कुछ आपका है। कहने का मतलब है जो पिता का है वो पुत्र का है, ये बात। तो जो भगवान का है वो भगवान के पुत्र जो है, जो भगवान के संतान है। भगवान के संतान कौन है? हर एक जीवात्मा, हर एक जीवात्मा, और विशेष करके मनुष्य जो है। मनुष्य की तुलना हम लोग कर सकते हैं, जैसे एक पिता के पास अनेक संतान हो, लेकिन कोई संतान बदमाश निकल जाए और कोई अच्छा पुत्र हो, लॉयल हो, तो पिता दोनों में से सब कुछ किसको देगा? जो लॉयल है ना, जो पिता के साथ साथ जुड़ा हुआ है।
पिता उसको देता है। इसी प्रकार से मनुष्य जो है उसको बताया गया है कि मनुष्य जन्म मतलब भगवान को समझने का बुद्धि प्राप्त। आपने कभी देखा है जानवरों में देहांत हुआ है, मुलमुलों में सब लोग, सब मुलमुलों के जानवर सब साथ में बैठ के गीता पाठ कर रहे हैं, जानवरों में होता है। या कहीं गांव में देखते हैं तबेले में सब घोड़े गाय बकरी सब बैठकर कथा कर रहे हैं, किसी का एक हमारे का देहांत हो गया। ये केवल हम कर पाते हैं, मनुष्य कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि मनुष्यों में भगवान की समझने की क्षमता है, अबिलिटी। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो कोई व्यक्ति कड़ा काम करे, उसके पास बोले अबिलिटी है करने की। जैसे पिताजी दर्जी का भी काम कर लेते थे क्योंकि है द अबिलिटी। सब लोग बाजा बजा के गा नहीं पाते, ही है द अबिलिटी। तो ऐसे भगवान को पहचानने का, भगवान से जुड़ने का मनुष्य में अबिलिटी है। और जैसे संसार का कार्य किया, संसार के कर्म किया जाता है, तो ग्रंथ कहते हैं, साधारण लोग भी कहते हैं कि जिसमें हमारा निपुणता होता है वो हमको करना चाहिए, क्योंकि जिसमें आप निपुण हो उसमें आप सफलता प्राप्त करोगे। जो आप जानते हो वो आप करना चाहिए। जो भोजन आप बनाना जानते हो, जैसे घर में बहुएं होती है, अगर बहुओं को फैंसी बनाना आता नहीं है लेकिन वो सोचेंगे कि घर में बना के फैंसी कुछ इंप्रेस करे, तो आप जला दोगे, हाफ कुक रहेगा, ये रहेगा, तो खाने वाले को लगेगा बराबर बना नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ इंप्रेसिंग यू हैव डिसअपॉइंटेड देम। व्हाई? बिकॉज यू डिड नॉट डू व्हाट यू न्यू हाउ टू डू। आपको वही करना चाहिए जो आप जानते हैं। तो मनुष्यों को भगवान को जानना है, ये हमारा जन्म है। मनुष्य जन्म मिला है मतलब हम भगवान को जान सकते हैं। अगर हम मनुष्य जीवन में केवल रोटी कपड़ा और मकान में लगे रह जाएंगे और धर्म नहीं, भगवान से युक्त नहीं हो पाएंगे, भगवान से अपने आप को जोड़ेंगे नहीं, तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा। बोले बाइबल में क्या बताया गया है? What gaineth a man who gaineth the whole world but loseth thyself। बोले वो व्यक्ति क्या पाया है जो पूरा संसार पाके और खुद को खो दिया। सही बात है क्या? तो हम मनुष्य जन्म में ये हमारा परम धर्म है। और जब मैं धर्म कहता हूं, तुम प्लीज, हम लोग के हिंदुस्तानी लोगों की एक तकलीफ है, हम लोग जब धर्म की बात करता है तो आदमी के माइंड में सेम टाइम अगरबत्ती आ जाए और दिया आ जाए। ये तो पूजा है। जैसे घर पे जब बेटी का विवाह किया करते हैं तो जब बारात लेकर आते हैं तो हम लोग दूल्हे का, दामाद का क्या करते हैं? पूजा करते हैं, इसका स्वागत करते हैं ना, इसका स्वागत करते हैं। तो इसे भगवान का स्वागत किया जाता है, अगरबत्ती दिया ये सब किया जाता है। लेकिन भगवान के सामने साथ में हमको क्या करना है? केवल आप बारात द्वार पर आए, आप दूल्हे को दिया और घुमा दे, परछन कर दे उनका, और अपने हृदय में स्वीकार नहीं करे। अब क्योंकि बेटी चाहती है विवाह करना तो आप कर देंगे, माता क्या करेगी? ऐसे थोड़े बोलेगी कि मुझे तो दूल्हा पसंद नहीं है इसीलिए मैं परछन नहीं करूंगी। अब द्वार पे बारात आएगा तो परछन तो करना पड़ेगा। लेकिन ये तो रिचुअल्स है ना, ये तो रिचुअल्स है। अब हिंदुस्तानी शादी हो रहा तो होगा, लेकिन अगर दिल में ना बैठे, मतलब प्रेम ना लगे, तो वास्तविकता में दूल्हे का स्वागत हुआ? कन्या दे भी देंगे, कन्यादान कर देंगे, लेकिन घर पर आएगा भी, लेकिन कोई लगाव नहीं है, अत्यधिक प्रेम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भगवान को हम लोग केवल अगरबत्ती करेंगे। मैं नहीं बोलता हूं कि ये नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट ओनली अ आर्टिफिशियल रिचुअल, इट शुड डेवलप इनटू लव। प्रेम में इसको परिवर्तित होना है। ऐसे नहीं कि पहले दिन प्रेम हो जाता है, जब विवाह किया जाता है, ऐसे नहीं कि लव एट फर्स्ट साइट एंड दैट इज द मैक्सिमम। एवरी डे ग्रो होता है। जब ग्रो होगा तो क्या होगा?
जो प्रेम है वो अटूट बनेगा कि नहीं? जब ग्रो नहीं होगा तब टूट जाएगा। तो when it's coming from the heart, then it grows. जैसे एक पौधा होते हैं, अगर आप उसको नचा नहीं करो, उसमें पानी मत डालो, उसका देख रेख नहीं करो, उसका वीडिंग नहीं करो, जो दूसरे घास उसके आसपास हो जाते हैं उसको दूर नहीं निकालो, तो क्या पौधा बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा? तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जो संबंध है भगवान के साथ में, प्रेम जो है भगवान के साथ में, उसको सींचना है, उसको देख रेख करना है, उसको बढ़ना है, फूलना है, फलना है। और किस अवस्था को फलित अवस्था कहते हैं? जब हम भागवत साक्षात भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं, जिसको कहते हैं वैकुंठ की प्राप्ति। जब वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे तब मतलब हम भगवान से प्रेम करते हैं। संसार में देखा जाए, एक पति पत्नी होते हैं या परिवारजन होते हैं या मित्र होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है? उनकी सच्चाई की पहचान कब होती है? जब आपके गुड टाइम्स हो कि जब आपके बैड टाइम्स हो? A friend in need is a friend indeed. परिवार सब, हम बोलेंगे हमारे परिवार है, लेकिन जिस दिन आपका बुरा समय हो जाए, घर में खाने के लिए ना रहे, तो उस दिन जो ना दिखे तो पहचान जाना कि यही मेरा सच्चा परिवार है। ठीक इसी प्रकार से हमारे सच्चे मित्र कौन है? हमारे सच्चे मित्र भगवान है। आज हम लोग धनवान है, भगवान हमारे साथ है कि नहीं? परमात्मा रूप। बिहान हम लोग गरीब रहेंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे कि नहीं? और अगर हम 84 लाख योनि में कीड़ा बन जाएंगे तो भी भगवान हमारे साथ में रहेंगे कि नहीं? यहां तक कि ग्रंथ कहता है, गरुड़ पुराण कहता है कि जब हम विष्ठा में, स्टूल में किरवा बन जाएंगे, सब दूर भाग जाएंगे, लेकिन परमात्मा साथ में रहेगा। अब इससे अच्छा मित्र, जब इतना मित्रता कोई निभा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को सच्चा मित्र बनाना चाहिए कि नहीं? और सच्चा मित्र बनता कैसे है? हाउ डू यू मेक फ्रेंड्स? स्कूल में हम लोग किसके फ्रेंड ज्यादा ममता बने? जब छोटा छोटा रहा, हम लोग स्कूल जाता रहा, कौन लड़कन के फ्रेंड बनावा जाए? जोन खवावे श्वेता जाने देखो, जोन खवावे वही के फ्रेंड बनावा जाए। तो सब जगह ऐसे होता है, लोग ऐसे भी, संसार में भी लोग उसी को मित्र बनाते हैं जो खवा सकता है, जो पिया सकता है। जिस दिन जो पियाना बंद, उस दिन मित्रता बंद। तो भगवान को भी मित्रता इसी प्रकार से करना है। यहां पर यही बताया है, यज्ञ शिष्ट सिना संत, कि जो भी कुछ हम खाते हैं वो भगवान को पहले भोग करना चाहिए। यही कर्म योग है। और आप लोग सोचेंगे कि हम लोग हरे कृष्णा वाले बोल रहे हैं, ये बात है। अच्छा, ये बात अलग रख दो। दूसरा, आप अपने घर पे कभी हलवा बना के चाय के साथ, मेहमान के साथ में खा लेते हो, और जिस दिन घर पर कथा रोट करते हो, रामायण करते हो, उस दिन हलवा बना के राम जी को भोग लगा के खाते हो, वो चाय के साथ में जो हलवा खाया और जो प्रसाद का हलवा खाया, उसमें फर्क है कि नहीं? आपको खुद ही फर्क लगता है कि नहीं? जो प्रसाद है, जो भगवान को समर्पित है, उसमें क्या है? उसमें भगवान का आशीष है, उसमें भगवान का अनुकंपा है। कर्म करने के लिए, तीसरा अध्याय जो कर्म योग है, कर्म करने के लिए बताया गया है, जैसा अन्न वैसा मन। बहुत 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 प्रभावशाली है। जैसा अन्न पाओगे वैसा मन हो जाएगा। एक बार एक राजा था, उस राजा के पास कोई संतान नहीं था।
तो राजा और उनकी रानियों ने सलाह मशवरा किया और सब उपाय किया, लेकिन उनको संतान नहीं प्राप्त हो रहे थे। तो एक बार किसी संत के मुख से उन्होंने सुना कि अगर भक्तों का आशीर्वाद, कोई बड़ा साधु संत का आशीर्वाद लग जाए तो संतान प्राप्ति हो जाए। तो एक बार ऐसे एक बड़े संत और उनके कुछ चेला तो थे, वो गांव में आए और भागवत सप्ताह किए। तो भागवत की चर्चा किए, तो ये पति पत्नी जाके सुने। तो क्योंकि बहुत ही महान संत थे, किसी का पहचान कैसे होता है, उनके मुख से जब वाणी निकलता है तो आप पहचान जाओ कितना कैसे आदमी के पहचानो कि आदमी जो बात बोले है और खुद के आचरण मैचिंग है कि नहीं। जब बात और कर्म आदमी की एक रकम नहीं रहे तो उसके कौन सी बोला जाए, खाली बात। कभी कभी आदमी रहे ना, लंबा चौड़ा बात करे तो खाली बात इसके खुद नहीं करे, दूसरा के भाषण। लेकिन साधु के पहचान कैसे किया जाए कि साधु जो बोलता है वही खुद व्यवहार भी करता है। तो इस प्रकार से हफ्ता भर सुना तो देखा कि हाँ, साधु संत उठते हैं, सुबह सुबह साधना करते हैं, ये करते हैं, वो करते, भगवान का नाम जप करते, भगवान को भोग धरा के करते, खाते हैं। तो ये पति पत्नी जाके राजा और रानी ने निर्णय किया कि हम लोग ये महंत को घर पर निमंत्रित करो और हम लोग उनको भोजन बना के अर्पण करो, सेवा करो, और जब ये प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद लेने देने बोलेंगे, तो हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमको संतान प्राप्त हो जाए। तो जाके बोला महंत को। तो महंत ने कहा कि देखो, हम लोग कोई के घर पे जाके नहीं खाते हैं। बोले हम लोग तो कोई के घरे रहते भी नहीं है, हम लोग यहाँ वन में यहाँ भागवत कर रहे हैं गांव के पंडाल में, और हम लोग यहाँ पास में वन में रहते हैं। अगर आपको भोजन देना ही है तो आप हमें बना के हमारे आश्रम में लाके, जहां हम ठहरे हुए हैं वहां पर लाके दे दो। तो ये पति पत्नी ने भोजन बना के और लाके महंत को और उनके सब शिष्यों को खिला दिया। अब रात्रि को सब जब सोए तो सभी को बुरे बुरे सपना आने लगे, उनके मन विचलित होने लगे। तो सुबह सुबह जब सब उठे तो सब एक दूसरे से बात करने लगे, अरे भाई मेरा तो मुझे रात भर नींद नहीं लगा, कोई बोला मुझे नींद लगा, मुझे ऐसे बुरे बुरे स्वप्न आ रहे थे, कोई बोला मेरा मन इस प्रकार, मन में दुष्टता आने लगा है। तो जो महंत था, जो गुरु था, तो वो जब सुना कि सब ऐसे से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा एक चेले को कि ये सब प्रभाव है भोजन का। कल जो हमने भोजन किया, जो वो राजा और उनकी पत्नियों ने बना के दिया है, उस भोजन में कोई खोट था। तो बोला कि उनको बुलाओ और उससे पूछताछ करते हैं भोजन में क्या गड़बड़ी हुई। तो उसको बुलाया उसको, तो पूछा तुमने भोजन, तुम्हारे घर पर भोजन कौन बनाया? क्योंकि जो राजा महाराजा होते हैं तो उनके घर में तो नौकर चाकर होते हैं, तो नौकर बनाते हैं। अब नौकर भोजन बनाए, क्या भोजन में प्रेम होगा? नौकर भोजन क्यों बनाता है? पैसा के लिए। उसकी तो तनख्वाह की जरूरत है ना। उसको जो मेनू बोलेंगे, मालकिन बताइए या मालिक आप बताइए क्या खाना है, तो वो तो आपके लिए बना रहे हैं, उनको तनख्वाह मिल रहा है, तो आप जैसे बोलोगे वैसे बनाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग नौकर से नहीं बनवाए, हम तो खुद अपने हाथों से बनाए। तो बोले तुमने कौन पदार्थ उपयोग किया भोजन बनाने के लिए? बोले कोई तमोगुणी भोजन पदार्थ तो नहीं यूज कर दिया। तमोगुण में जैसे मांस आता है, ये सब वस्तु जो है तमोगुण के भोजन है, हमारे ग्रंथों में बताया गया है। रामायण में बताया गया, जय जय विविध भांति के पापी मांसाहारी और सुरापी। तो मांसाहार करना, नशा करना, ये सब दूषित भोजन है। बोले इन कोई वस्तु यूज करके तो नहीं भोजन बना दिया है? आज मुझे कोई बता रहा था, मैं एक्चुअली फेसबुक पर देख रहा था, कोई बहुत बढ़िया सा रेसिपी था, तो मैं पढ़ने लगा वो रेसिपी को, तो सब कुछ वेजिटेरियन था। फिर बोला उसको लास्ट में टेस्ट लाने के लिए उसमें 1 कप वाइन स्प्रिंकल कर दो, तो अलग से टेस्ट आ जाएगा। तो ये तो दूषित हो गया।
तो महंत ने पता लगाने की कोशिश किया कि क्या बना दिया। सभी लोग जानते हैं कि तमोगुण के भोजन में लहसुन और प्याज भी आता है। ऐसे नहीं है कि लहसुन और प्याज वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल है, लेकिन वो तमोगुण का भोजन है। जैसे हम लोग स्कूल में सीखे ना, प्रोटीन गिविंग फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स वाला फूड है ना, तो अलग अलग ग्रुप्स है फूड का। तो इसी प्रकार से वैदिक सभ्यता अनुसार अलग अलग गुण है भोजन का। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है वो सत्व गुण का भोजन है। जो बहुत एक्स्ट्रा तीता हो, खट्टा हो, ऐसा हो, ये रजोगुण का भोजन है। जो जल्दी से भोजन बसिया जाता है, इसीलिए जो मांस है वो तमोगुण का भोजन है। जो टेस्टलेस फूड होता है, मांस में बिल्कुल टेस्ट नहीं है, उसमें तो क्या कहते हैं, वो बाबस मसाला छोड़ते हैं या क्या आता है, और क्या क्या आता है निवल में, शान शान का मसाला आता है। तो शान करते हैं तब जाके उसमें शान आता है, नहीं तो कुछ शान नहीं है उसमें। तो ये तमोगुणी भोजन है। तो महंत ने ये पहले पता लगाया कि कोई अनुचित गुण का भोजन तो नहीं बना दिया है, अनुचित गुण का भोजन तो नहीं बना दिया। तो बोला नहीं, ऐसा कुछ पदार्थ उपयोग नहीं किया है। तो फिर महंत ने बोला तो भोजन दूषित कैसे हुआ? तो भोजन दूषित कैसे हुआ? क्योंकि दुष्ट भोजन करने से ही सभी का मन विचलित हो गया है। तो महंत ने बोला जब आप भोजन बना रहे थे, आपके मन में विचार क्या था? बोला कि तुमने सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहा है तो सत्य वचन बोलना, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तो सभी ऋषि मुनियों का श्राप भी लग सकता है। तो राजा और उनकी रानियों ने सत्य वचन बोला। सत्य वचन क्या बोला कि हम लोग भोजन बना रहे थे, हम लोग आपको बुलाए भी इसी निमित्त बुलाए क्योंकि हम लोग संतान की प्राप्ति करने का इच्छा चाहते हैं। हमारे मन में संतान की कामना है। संतान प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि संतान नहीं प्राप्त करें, संतान प्राप्त करने के लिए सोचना बुरी बात है, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन यहां कथा के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि उनके मन में संतान प्राप्त करने की इच्छा से काम वासना था। तो जब भोजन बनाते समय काम वासना मन में है, जब आपके मन में काम, इनके मन में तो काम था, लेकिन अगर आप भोजन बना रहे हैं, घर में अगर सास बोल दे भोजन बनाने के लिए तो बहू पटक पटक के बनाए, मतलब क्रोध में बन रहा है। तो क्या होता है, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर्य, जो 6 पाप है, जो 6 दुष्टता है, जब ये मन में वास करेंगे तो जो व्यक्ति भोजन बना रहा है भोजन में चला जाता है, वो गुण भोजन में चला जाता है। इसीलिए जब हम लोग देखते हैं ना, जो गए जमाने में, अभी की भी माताएं करती हुई मुझे बहुत पता नहीं है, लेकिन वेरी प्राउडली आई कैन से आई सी दिस इन माय वाइफ, मैं अपनी पत्नी में हमेशा देखता हूँ, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग समथिंग फॉर द चिल्ड्रन, इट्स लाइक शी गिव्स होल हर हार्ट इनटू इट। पहले माताएं ऐसी होती थी, वो अपने बच्चे का जब पालन पोषण करती थी ना, तो वो बच्चे के लिए अपना जान निछावर कर देती है। They make it with so much love. That's why in the bygone days में क्या होता था, पुराने जमाने में क्या होता था, बच्चे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक जाते थे, फिर भी मैया का दूध पीते थे, because of so much love, so much love, when everything is done in goodness. तो महंत बोला क्योंकि तुम्हारे मन में काम वासना दौड़ रहा था, इसीलिए वो भोजन में चला गया, और भोजन जब तुमने ब्राह्मणों को कराया, साधु संतों को कराया, तो वही काम वासना उनके मन को दूषित कर दिया। इसलिए अंग्रेजी में भी कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट। अभी के जमाने में लोग देखेंगे ना, अभी कुछ दिन अखबार में आया था ना,
वो नसोरी में भुसिया में कौन जगह पे कौन व्यक्ति को काट दिया, सर अलग था, हाथ अलग था, उसको पीसेस में कर दिया। आप सोचेंगे कौन इंसान इसे कर सकता है? ये मनुष्य में कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है, पहले मच्छर मारते हैं, फिर नकाई मारते हैं, फिर मछली मारते हैं, फिर मुर्गी मारते हैं, फिर खसी मारते हैं, फिर गौवा भी मारते हैं। गाय मार दिया तो जानो मैया को मार दिया, गौ माता है। तो जब इतना हत्या लोग कर सकते हैं तो हम और आपको काट के बगल करने में क्या कोई तकलीफ की बात है? It is easy as peanuts है। Where is it coming from? You are what you eat। कभी कभी लोग सोचते हैं बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, एज केयर होम बनाना चाहिए बूढ़े लोगों की सेवा करने के लिए। You don't need aged care home. You need to educate children to take care of their parents। तो हम लोग बोले कैसे पत्थर दिल लड़कन है, माई बाप के छोड़ दी ने, पत्थर दिल हम लोग बनाया वो लोगन के, जीव हत्या करे करे के सिखाया है। तो आज तुम्हारा हत्या कर दी तब तुम्हें पिरा लगा, तुम्हें कैसे पत्थर दिल है? हमें लोग तो सिखाया लोग के कैसे हार्ड हार्ट हो। When it comes back to us, then why should we complain? सही बात है। तो हम लोग के काम है, तीसरा अध्याय के शिक्षा है, कर्म योग से अपन एक्टिविटी को भगवान से जोड़ो। जब भगवान से जुड़ेंगे तभी हमारा हृदय जो है वो विनम्र होगा। आजकल तो साधारण आदमी के लिए भी दया नहीं है। एक भिखारी भीख भी मांगे तो भी दया नहीं है, एक भूखा आदमी है तो भी दया नहीं है। हाउ कैन वी डू दिस? इट सिंपली इज बिकॉज आवर हार्ट हैज बिकम हार्ड। वी आर बिकमिंग हार्टलेस। बोलते हैं कि भगवान बहुत खुश होते हैं जब हम किसी पर दया करते हैं। दया या सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु बोले सब जीव जंतु पर दया करना चाहिए। तभी आप कभी कभी देखें ना, बॉलीवुड में कभी कभी दिखाता है, फिल्म्स में दिखाता है, या कोई कोई परिवार में आज भी अच्छा सभ्यता है। कोई कोई परिवार क्या करता है, रोज सुबह इतना चावल या दाल चिड़िया को खिलाता है। That's the symbolic representation of दया या सर्वभूतेषु। आप देखते हैं हरे कृष्णा वाले once a month नसोरी में, सुबह में, नावुआ में, जगह जगह जाके हम लोग भोजन बांटते हैं। लोग सोचते हैं क्यों ये हरे कृष्णा गा के रास्ते पर भोजन बांटो, ये सब क्या है, दिखावा है सब। ये सब दिखावा नहीं है, ये हमारे भक्तों का हृदय का दशा है। क्यों ऐसा दशा है? क्योंकि हमने भगवत गीता से, भगवान के बात से सीखा है कि हमारे पास जो है वो दूसरे में बांटना चाहिए। कितना बांटना चाहिए? कम से कम 10% बांटना चाहिए। ईसाई धर्म मानने वाले क्या करते हैं, तनख्वाह मिलता है, पहले 10% ऑफरिंग जाता है। हम लोग हिंदुस्तानी लोग के, हम लोग के तो तलब मिलता है, पहले खाए पियो मजा कर लो, फिर बचा ला में से भी अगर आरती में छोड़ेंगे तो 5 सेंट 20 सेंट। अगर पंडित बुला के घर पे पूजा भी करो, क्यों हमारे पंडित लोगन भी अब चार्ज करना पड़ता है? क्योंकि बेचारा पंडित अगर आए और बोले कि आप जो भी दान देंगे, तो हम लोग क्या दान देंगे पंडित को? 25 सेंट। तो 25 सेंट में पंडित कैसे अपन औरत के खाना खोए? 25 सेंट में कैसे पंडित अपन औरत पाली, लड़कन पाली? बताओ। हम लोग के एक्सपेक्टेशन होना चाहिए क्या कि हम लोग भी, जजमान भी धार्मिक है तो जजमान तो जाने कि भैया जो हमारा कमाई है उसमें से 10% तो हमें दान करना है। तब पंडित दाम नहीं लगाएगा कथा का, तब ब्राह्मण दाम नहीं लगाएगा कथा का। पंडित लोगों के कसूर नहीं है। हम लोग के 25 से कैसे अपन लड़कन के, ऐसे में $52 दाम है, कैसे 25 से में लड़का का अपन दूध पिया? पंडित बताओ। ताली एक हाथ से नहीं बजता है ना।
हम लोग के फॉल्ट है। क्यों हम लोग के फॉल्ट है? क्योंकि हम लोग ग्रंथ पढ़ते नहीं है, ग्रंथ सुनते नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो बाइबल स्टडी होता है, आपने कहीं देखा रामायण स्टडी होता है? कहीं कोई गीता स्टडी करे है? सब क्रिश्चियन स्कूल में स्क्रिप्चर क्लास होता है। मैं क्रिश्चियन स्कूल पढ़ा हूँ क्लास 1 से 8 तक, तो मैं बाइबल जानता हूँ, क्योंकि स्कूल में कंपलसरी था मॉर्निंग में स्क्रिप्चर क्लास है। जब मैं एमजीएम हाई स्कूल पढ़ने लगा, हिंदुस्तानी स्कूल पढ़ने लगा, फिर कोई गीता ना रामायण ना कुछ कुछ होता ही नहीं था। तो मैंने अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, कस के अकाउंटेंट बन गया, पंडित बन नहीं पाया। तो हमारे सनातन धर्म के स्कूल में हम लोग ये करता नहीं है। आर्य समाज स्कूल में होता है, थोड़ा आर्य लोग सिखलाते हैं हवन करना, ये जैसे उनके धर्म के महंत मानता है उस प्रकार से लोग सिखलाते हैं, तो हम सनातन स्कूल में करते नहीं है। हम लोग के सनातन स्कूल में ये क्रिश्चियन स्कूल में एवरीडे स्क्रिप्चर क्लास हो सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं सनातन स्कूल में एवरीडे मॉर्निंग में एक भगवत गीता का श्लोक या एक रामायण का चौपाई होना चाहिए, जिससे कि बच्चे शिक्षित हो। आज हमारे समाज में ड्रग्स का इतना बड़ी प्रॉब्लम है। अब सब कुछ नहीं चल रहा है तो बोले रिलीजियस लीडर्स लोग मंदिर में बताओ, सेमन में बताओ, चर्च में बताओ। अब तो लड़कन बिगड़ गई, अब क्या बताओगे? लेकिन अभी भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग के प्रयास है कि हम लोग भगवान के जो उद्देश्य है वो लोगों तक पहुंचाए, जिसमें कि लोग भगवान से प्रेम करने लगे, फिर ये संसार की बातें फीका। तो सबसे इजी वे, प्रैक्टिकल वे, समथिंग दैट वी कैन डू। कैन वी गो टू द हिमालयस? हम लोग कहीं पर्वत पे जाके बैठ सकते हैं? नहीं। पर्वत पे जाके बैठोगे तो भूख लगेगा, तब पहाड़ से उतर के आना पड़ेगा, नीचे घरे आ जाना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। भगवद गीता इज टेलिंग अस प्रैक्टिकल थिंग। तो तीसरा अध्याय बोल रहा है जो हमारा कर्म है वो कर्म करते रहो, लेकिन जो कर्म का फल है वो भगवान को भोग दो। आप अपने घर में जो भी कुछ बनाते हो, जैसे कोई मेहमान आता है उसको प्लेट बना के देते हो, ठीक उसी प्रकार से भगवान का एक बर्तन रखो, उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के उसमें तुलसी पत्र डाल के भगवान के सामने रख के भगवान के बोलो, भगवान आपने भगवद गीता में बताया है कि अपने सभी कर्म का जो फल है वो मुझे समर्पित करो। भगवान जो अपने कर्म से मैंने कमाया है, जो भी यथाशक्ति मैंने बनाया है, वो आपको अर्पण कर रहे हैं। भगवान आप इसको स्वीकार करें, इस भोजन को पाप से मुक्त करें, इसमें अपना आशीर्वाद दे, जिसमें कि हम जितने लोग इस भोजन को ग्रहण करें हम सद्बुद्धि प्राप्त करें और आपके प्रेम के अधिकारी बने। इतना ही प्रार्थना करना है, कुछ बड़ा बुलडोजर नहीं चलाना है। यू डोंट हैव टू ओवरटर्न योर लाइफ। हम लोग सोचते हैं अरे भक्त बन जाएंगे तो जीवन बदल जाएगा। ऐसे अरे खाओगे तो, सोओगे तो, काम तो करोगे, परिवार तो होगा, घर द्वार तो होगा, साफ सफाई होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपना घर मंदिर है। अपना घर मंदिर बन जाएगा। घर में तुलसी का पौधा होगा, ऐसे उसमें जल देना, उसको प्रणाम करना। और अल्टीमेट वर्शिप इज राधा एंड कृष्ण। अल्टीमेटली वी हैव लेफ्ट। तो ये कर्म का विधि है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कर्म योग। लेकिन समाज में लोग क्या करते हैं, केवल आधा ही समझते हैं। आदमी बोले कर्म प्रधान, कर्म करो, इंपॉर्टेंट है। तो बोले कि मंदिर जाने का जरूरत नहीं है, सत्संग का जरूरत नहीं है, नाम जप का जरूरत नहीं है, ग्रंथ अध्ययन का जरूरत नहीं है, केवल अपना कर्म करो, कर्म ही पूजा है। भगवान यहां बताया कैसे कर्म पूजा है। कर्म तभी पूजा होगा जब आप भगवान को भोग धराओ। तो आपके दूसरे दिन का शिक्षा है, आपने जो भगवद गीता सुना, जो पंडित जी आपको तीसरा और चौथा अध्याय सुना है, मैं उसमें से केवल एक ही अध्याय पर चर्चा किया। चौथा अध्याय का भी एक विषय है। तो भगवान यहाँ बोले हैं कि भगवान को सब कुछ समर्पित है। तो इससे हम लोग क्या और सीखते हैं कि हमारे साम वेद में बताया गया है, जैसे आप अभी पिताजी का कार्य कर रहे हैं, श्राद्ध का कार्य कर रहे हैं, तो जब आप 10वीं पर और 13वीं पर जब भोजन निकालते हैं ना, तो जो भी कुछ भोजन बने घर में वो पहले भगवान विष्णु को अर्पण करो। भगवान विष्णु को अर्पण करके तब फिर पिताजी को। ये सही विधि है।
पितृपक्ष में भी जब पितृपक्ष होता है तो आदमी, हम लोग भारतीय लोग क्या करते हैं, सब लोग बोले पितृ के पूजा करो और भगवान की पूजा बंद कर दो। भगवान कहते हैं, भगवत गीता भी आगे पंडित जी आपको पढ़ के सुनाएंगे, भगवान कहते हैं आई एम द ओरिजिनल पितृ। अभी आपके पिताजी कहाँ है आपको पता है? कौन जानता है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। कौन जानता है? भगवान जानता है। हम और आप कोई नहीं जानते, लेकिन भगवान जानते हैं। तो इसीलिए जो आप पानी देते हो, जो आप भोजन निकालते हो, जब भगवान को दोगे, आपको कुछ किसी को भेजाना है, आपको मेलबर्न कुछ भेजाना है, तो किसके हाथ में दोगे तो पहुंच जाएगा? रितेश के हाथ में दोगे तो चल जाएगा। मेलबर्न सिडनी में कहाँ हो? सिडनी है। सिडनी कुछ भेजाना हो, मुझे दोगे मैं तो सुबह लेके चला जाऊंगा। रितेश के हाथ में दोगे तो क्यों? क्योंकि वो वहां से आया है, he knows how to find address। तो पिताजी कहाँ है? जो आत्मा चला गया वो कहाँ है? कौन जानता है? भगवान जानता है। इसीलिए जब भगवान को समर्पित करोगे तो भगवान knows his address wherever he is। वैकुंठ में होंगे तो भगवान वहां पहुंचा देंगे, यमलोक में होंगे तो वहां पहुंचा देंगे, पितृलोक में होंगे तो वहां पहुंचा देंगे, स्वर्ग में होगा तो वहां पहुंचा देंगे। भगवान जानते हो उसका गति क्या हुआ है। तभी से श्राद्ध के समय विशेष करके भगवत गीता ही पढ़ा जाता है, दूसरा कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं लोग। और या तो लोग क्या करते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो गरुड़ पुराण में क्या मिलेगा? क्या कर्म करने से क्या नरक भोगना पड़ेगा, क्या क्या करोगे, क्या क्या भुगतना पड़ेगा, कैसे बैतरनी उतरना पड़ेगा, पीप रहेगा, पस रहेगा, ब्लड रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, सब क्या करेंगे। तो जब हम गुरु पुराण सुनेंगे तो गुरु पुराण सुन के क्या करना है? When you hear all the bad news, you improve yourself। जो चला गया है ऑलरेडी इन द जर्नी। जो चला गया है, अगर पाप कर्म करके मरा है तो वो तो अब बैतरणी में उपड़ा रहा होगा। तो पुत्र क्या करने का प्रयास करता है? पिंडदान करने का प्रयास करता है। पिंडदान करते हो तो बैतरणी उतर जाता है। बैतरणी कौन सा नदी है? जैसे रेवा रिवा है, इट्स अ रिवा बिटवीन दवेलेबू एंड नसरी टाउन। हम लोग इधर से जाते हैं, बोले हम लोग रेवा ब्रिज क्रॉस, रेवा नदी क्रॉस करेंगे, तो देन द डेस्टिनेशन इज नसरी टाउन। तो हम लोग संसार में है, मृत्यु लोक में है, बैतरणी उतर जाएंगे। सो व्हाट इज द डेस्टिनेशन? व्हाट इज ऑन द अदर साइड? बैतरणी के उस पार क्या है? इसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। यू शुड नो व्हाई यू डू व्हाट यू डू। बैतरणी के उस पार हेल है। हेवन इज हायर, हेल इज लोअर। सो जब बैकुंठ की ओर जाओगे, जब पृथ्वी पर जब दुख पड़ता है तो पृथ्वी क्या करती है? गौ माता के रूप बना के देवता लोग के पास जाती है, स्वर्ग में, हेवन में जाती है। फिर हेवन में, स्वर्ग में सब देवी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सबके बटोर के लेके कहां जाते हैं? क्षीर सागर के तट पे। क्षीर सागर मीन्स मिल्क ओशन। विष्णु भगवान कहां रहते हैं? क्षीर सागर। वैकुंठ कहां है? क्षीर सागर। हम तो गरुड़ पुराण में सुनता है कि जीवात्मा के जब यमदूत ले जावे है तो कौन ओशन में ले जावे है? ओशन फुल ऑफ ब्लड, पस, फिंगरनेल्स, मैरो, म्यूकस, स्टूल, यूरिन। दिस इज व्हाट इज बैतरणी एंड द अदर साइड इज हेल। तो अगर हम किसी को बैतरणी ही उतरवाएंगे, यू आर स्टिल सेंडिंग देम टू
Does it make scientific sense? Does it make logical sense? समझ गया? खाली ऐसे नहीं कि हम लोग सनातनी है तो हम लोग बस हम लोग के विश्वास है कि आदमी के बैतरनी उतार दो। बैतरनी उतार के जाके खड़ा कहाँ होगा? नरक में खड़ा हो जाएगा। पिताजी बोलेंगे ये रोहित क्या कर दिया, मुझे कहाँ खड़ा कर दिया? पिताजी को हम लोग को वैकुंठ पहुंचाना है। वैकुंठ कैसे पहुंचाओगे? कर्म योग के माध्यम अगर लोगे तो ऐसे कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पण करो, तब भक्ति होगी। अगर इफ यू आर अ बिलीवर ऑफ कर्म योग, देन दिस इज द एसेंस ऑफ कर्म योग। कोई आदमी बोले हम तो कर्म योगी है, तो उससे एक के बाद पूछो भगवान के भोग लगाता है? जो बोले नहीं लगाता है, कैसा कर्म योगी है? तो कर्म भोगी है। यू हैव टू सफर योर एक्शंस। चौथा अध्याय ज्ञान योग। ज्ञान योग के एसेंस कैसे, हाउ डू यू बिकम नॉलेजेबल? नॉलेज कैसे होता है? मटेरियल वर्ल्ड में, संसार में, हाउ डू यू बिकम एजुकेटेड? हाउ डज वन बिकम एजुकेटेड? वेरी सिंपल. If you want your children to be educated, what do you do? Shreya? Huh? Shruti? Send them to school. Why do you have to send your children to school? बच्चों को क्यों स्कूल भेजना चाहिए? बुक खरीद के घरे पढ़ाए तो? Why do you have to send them to school? There's a teacher in the school. What is the importance of the teacher? The teacher knows the knowledge. चौथा अध्याय ज्ञान योग है। ज्ञान योग के एसेंस है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवद गीता चैप्टर 4 verse. What is the verse number? Anybody? Eleven, 12, 13, 15. Verse number 34. 434. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। बोलिए ज्ञान कैसे सीख पाओगे? Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. हमको स्पिरिचुअल लाइफ में एक स्पिरिचुअल टीचर होना चाहिए। अभी पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो सबसे अच्छा लॉयर खोजोगे कि नहीं? कोई बीमारी हो जाए सबसे अच्छा डॉक्टर खोजोगे कि नहीं? और अगर आध्यात्मिक कोई कार्य करेगा तो कोई भी चल दे, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू लुक फॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर कैसा होना चाहिए? द सेल्फ रियलाइज सोल कैन इम्पार्ट नॉलेज अनटू यू बिकॉज ही हैज सीन द ट्रूथ। जो गुरु होता है वो कैसा होता है? वो खुद भगवान को देखा है, वो खुद इस ज्ञान का अनुसरण करता है। इसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज हमको सिखाए हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग हरे कृष्णा वाले ऐसे लोगों को घृणा करते हैं या बुरा मानते हैं, इसीलिए कोई के घर पे खाते नहीं है। अभी कर्म योग बताया वही खाओ जो भगवान को अर्पण किया है। तो हमारे गुरु ने हमको सिखाया है कि अपना आचरण ठीक रखना है। अगर खुद अनर्पित खाओगे तो दूसरे को कैसे बोलोगे? मैं अगर खुद ही जला हुआ बल्ब हूं तो दूसरे को उजियाला कैसे दूंगा? सही बात की नहीं? इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइज। आई मस्ट फॉलो द पाथ माई सेल्फ बिफोर आई कैन इम्पार्ट दिस नॉलेज टू एनीबॉडी एल्स।
तब ऐसे स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसके लिए भी जीवन में एक गुरु चाहिए। जैसे मटेरियल एजुकेशन के लिए हम स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तब सीखते हैं। एक डॉक्टर व्यक्ति बनना चाहे, वो केवल डॉक्टरी का बुक जो अंग्रेजी में लिखा है वो अंग्रेजी पढ़ना जाने, वो केवल वो बुक पढ़ ले, वो डॉक्टर नहीं बन जाता। अगर कोई बन भी जाए उसको कोई पेशेंट जाएगा नहीं दिखाने के लिए। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर वाला स्कूल में दाखिलाना करना पड़ेगा, फिर एक सीनियर डॉक्टर के नीचे सीखना पड़ेगा। सीनियर डॉक्टर चीर फाड़ के दिखाएगा कैसे ऑपरेशन करो। सीनियर डॉक्टर सिखाता है कि कैसे पल्स रीड करो, कैसे जब वो चोंगी लगाता है ना यहाँ पे छाती में, तो बोले खांसो तो हम लोग इसे खांसते हैं, डॉक्टर जान जाता है कितना गहरा बीमारी है। वो सीनियर डॉक्टर से सिखा है कि देखो जब ई रकम के खांसी आई, ई रकम आवाज हुई, तो मतलब कि इतना गहरा है। अगर इतना गहरा से खांसी आए तो मतलब एकदम निमोनिया हो गए। तो बिकॉज ही हैज लर्नड इट फ्रॉम अ लर्नड डॉक्टर, देन ही कैन बिकम अ डॉक्टर। तो ऐसे हम लोग के भी स्पिरिचुअलिस्ट बने के वास्ते वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ अनदर स्पिरिचुअलिस्ट। तो स्पिरिचुअलिस्ट के पहचान कैसे करो? देखो स्पिरिचुअलिस्ट अपने हरे कृष्णा चयन करता है कि नहीं? अपने से चैप्टर 4 में है ना, तो देखो स्पिरिचुअलिस्ट जो चैप्टर 3 में बताया वो खुद करता है कि नहीं? खुद डोनेशन देता है कि नहीं? ब्राह्मण या पंडित के काम खाली डोनेशन ले नहीं, उसके काम है डोनेशन दो। पहले बताया गया है, पहले ब्राह्मण कौन बनता है? जो पहले डोनेशन देता है। जब जो देता है उसको लेने का अधिकार बनता है। दिस वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज। हम लोग आपको आप लोग तो जानते हैं, रोहित लोग बहुत छोटे छोटे थे, आंटी जानती है बहुत अच्छा से। हम लोग वी वेर ऑल टुगेदर ईटिंग इन द सेम पॉट, ईटिंग द सेम थिंग फ्रॉम द सेम पॉट। लेकिन जब नॉलेज हुआ देन हम लोग सब जीवन हमारा परिवर्तित होते चला गया। और क्यों डिफरेंस मेक किया? क्योंकि वी लर्न फ्रॉम ए रियलाइज्ड सोल, वी लर्न फ्रॉम अ टीचर हु प्रैक्टिस्ड हिमसेल्फ। इसीलिए बताया अंग्रेजी में क्या बताया गया? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यस, जब हम खुद नहीं करेंगे तो कैसे? तो भगवत गीता केवल ऐसे नहीं है, कोई मरनीला ग्रंथ नहीं है। इट्स टॉकिंग अबाउट डीप नॉलेज। एंड व्हाई एट द टाइम ऑफ डेथ? स्पेसिफिकली सेकंड चैप्टर में आप लोग सुना होगा, कल मामा बताया होगा आपको कि सेकंड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर स्पिरिट। तो whilst you work in this life to feed this body, keep this body healthy and fine and everywhere look nice and everything, but please do pay attention to the spirit soul which may be starving there for spirituality, for spiritual potency, for spiritual power. Because when the time comes to say the final goodbye, the body is turned into ashes. Only the soul has to take the forward journey. तो तबे से spirituality is the only food for the soul. So whilst you do your worldly activities, it is important to keep feeding the soul as well. So how do you feed the soul? You need a spiritual master in life. Why do you need a spiritual master in life? Number one, he is practiced, he is following, therefore he knows the process, he knows the path, right? And just like when we are sick, we don't go to the pharmacy and just pick up any medicine. The doctor will diagnose your symptoms and then prescribe. Whether you take it 6 hourly, 8 hourly, 2 times a day, whether it should be a 250 mg antibiotic or whether it should be a 500 mg antibiotic, or if it's a serious case, you have to be admitted in the hospital for IV antibiotic. So the spiritual master does the analysis of the patient. That's why you need a spiritual master in life, because then the spiritual master will see you have a busy life, therefore please, you can do this.
You have an easy life, you can do this. You are a mother, you can do this. You are an old person, you can do this. You are a young, intelligent boy, you can do this. So the spiritual master will then tailor-make the solution for your context. You can't make solutions yourself. You have to have a spiritual master make the solutions for you. But it will still be from the same school of medicines. The medicines are going to be same, but the spiritual master will only do like a doctor, calculate your body mass index, BMI, to say what the doses should be. That is why spiritual life is a very, very practical process. सबको साधु संत ऐसे नहीं कि पहाड़ में चले जाना है. जो नौकरी करता है, जो अलग है, कोई मदरहुड में है, कोई पेरेंटहुड में है, कोई ओल्ड एज में है, तो spiritual life can be suited to every situation. But the essence is medicine must be taken, otherwise there is no cure for your disease. So our disease is death. So we have to conquer death. How do you conquer death? Through spirituality. The conquering of death is eternal life. Christianity says eternal life. Islam says eternal life. Sanatana Dharma says eternal life. Bhagavad Gita is giving the practical steps to eternal life. That is what Bhagavad Gita is. So I hope chapter 3 and chapter 4 make sense. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. So any question or any comment? समझ में आ रहा है रोहित जी? श्वेता, बहुओं के समझ में आ रहा है कि नहीं? We've got a mixed relationship. When I first came in the neighborhood, there were no